नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कल का मॉड्यूल आपको पसंद आया और आपने उस मॉड्यूल को पूरा देख लिया है। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को हमारे ही देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करना है। अगर अब आप अपना मन पूरा बना चुके हैं कि आपको कॉमर्स पढ़ना है तो चलिए आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। कोई भी चीज़ बेटा जब मार्केट में आती है तो उसको मार्केट में लेकर आना इतना आसान नहीं होता। मतलब कि किसी भी चीज़ का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो दैट डजंट इन्वॉल्व ओवरनाइट। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट of efforts to make anything that is being, you can say कि that is being utilized by the society. सोसाइटी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करे इसके लिए किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक टीम की मेहनत लगती है। जैसे कोविड-19 से फाइट करने के लिए सिर्फ सरकार या सिर्फ कोई देश या कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते जब तक आप और हम उन सबका साथ न दें, यानी कि इट इज़ अ टीम वर्क। बिजनेस जब कभी भी किया जाता है तो बिजनेस हमेशा एक टीम वर्क होता है और अगर हम लोगों ने टीम वर्क किया है तो सक्सेस मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे लॉकडाउन के नियमों का पालन हम सब ने किया, स्टे सेफ का पालन हम सब ने किया, वियरिंग द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कोविड-19 में खुशखबरी हमें मिल रही है कि किसी ना किसी तरीके से हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में लगभग आ चुके हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे कल हमने हिस्ट्री देखा था बिजनेस का, आज हम यहाँ पे बिजनेस में एक और चीज देखेंगे कि जब इंडिया में पुराने जमाने में ट्रेड हुआ करता था तो पुराने जमाने में ट्रेड में पैसों का लेन देन किस तरीके से होता था। क्या सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसा आप आज की डेट में देखते हैं या इन चीजों में कुछ अंतर था? कैसे लोगों ने इवॉल्व किया, किस तरीके से चीजें मार्केट में आना शुरू हुई। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस मॉड्यूल को समझने के पहले हमें एक मॉड्यूल ये समझना पड़ेगा कि जब हम देखते हैं एक्सचेंज, जैसे कल हमने देखा कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम किसी भी एक गुड के बदले में कोई दूसरी गुड को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे सपोज करें कि अगर हम लोगों को ये किताब खरीदनी है तो इस किताब को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा। जब हमें दुकानदार को इसके बदले में पैसा देना पड़ा है उसे कहा जाता है एक्सचेंज, यानी कि when in turn you are having something for yourself। तो अगर अपन बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी में आपके पास वर्क करता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, 9th-10th में कहीं ना कहीं इस टर्म से आप अक्रॉस भी हुए होंगे कि देयर वाज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन द वेरी प्रिमिटिव सोसाइटी दैट वाज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब ये बार्टर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है? तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पे एक कमोडिटी के बदले में हम दूसरी कमोडिटी देते हैं। जैसे यानी कि इस इकोनॉमी को कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। और एल्स इन शॉर्ट वी कैन से बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच द कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड इन प्लेस ऑफ अ कमोडिटी। जैसे आपको गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, तो मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो आपने गेहूं के बदले चावल ले लिए, मैंने चावल के बदले में गेहूं ले लिया। ऐसा क्यों होता था, क्यों हमारे पास इस तरीके का सिस्टम था? इसका रीजन ये है क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी बहुत ज्यादा नैरो थी। पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द सोसाइटीज बियॉन्ड देयर लोकेलिटी। तो छोटी सी उनकी लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में लोग अपनी जरूरत के सामान को एक्सचेंज करते थे। अब चीजें बदली कहां पे? चीजें बदली जैसे जैसे इकोनॉमिक ट्रेंड्स बदले, जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती गई, जिस तरीके से लोग यहाँ पे बदलते गए, वैसे वैसे क्या होने लगा, वैसे वैसे यहाँ पे सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज भी बदलने लगे। तो जैसे जैसे इस इकोनॉमी में सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ प्रमोट हो रही थी, जैसे कल हमने देखा कि गोल्ड एक्सचेंज हो रहे थे, बीड्स जा रहे थे, हमारे पास बदले में वेल्थ आ रहा था। तो जो ये वेल्थ जनरेट हो रहा था, इससे लोगों को पता पड़ा कि सिल्क रूट, मैरीटाइम रूट, ट्रेड रूट, ये जितने भी रूट्स हैं, तो पीपल केम अक्रॉस विथ ईच अदर। सोसाइटीज बिल्ड होना शुरू हुए, सोसाइटी में लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के टच में आए, तब धीरे धीरे इकोनॉमिक लाइफ बनना शुरू हुआ। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज ओवरनाइट यहाँ पे डेवलप हो गई हो, तो धीरे धीरे करके सिस्टम यहाँ पे बदलना शुरू हुआ। तो बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई जब
इकोनॉमिक ट्रेंड हमारे सोसाइटी में बदलने लगे, जब लोगों के पास वेल्थ आने लगी, एक्यूमुलेट होने लगी, जब लोगों को चीज़ों का महत्व समझ में आने लगा, when people came to know about the importance of the commodities, about the trade, then slowly and gradually there developed the banking system. Now why this banking system was termed as the इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम? तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से हम लोग आज इस मॉड्यूल में समझेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग प्रिमिटिव एज में होती थी और उस बैंकिंग के लिए किस तरीके से लोग अपनी चीजों को आगे लेकर आते थे। तो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज मॉड्यूल कि व्हाट इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम एग्जैक्टली इज। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया हम लोगों ने कल देखा था। आज का हमारा टॉपिक है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम विच वॉज नॉट वेरी परफेक्ट but a type of banking system which was opened by the merchants, by the trade persons, so that they can facilitate the exchange of their monetary terms. They can exchange their wealth, they can keep the security of the goods and services. अब इस बैंकिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा बिजनेस का एक असूल समझो, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको सारा पैसा एक साथ ही मिल जाएगा। There is a risk factor that which works in the business, और ये बिजनेस का गोल्डन रूल है, राइट? गोल्डन रूल में ये आता है कि आप किसी को भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे सारा पैसा अगर कोई इन कैश देगा तो ही मैं आगे ट्रेड करूंगा। नो, there are certain ethics of trade, there are certain ethics of business, और उन ethics में आता है future payment, a promise for future payment। मतलब हम सामने वाले से प्रॉमिस ले रहे हैं कि चलो भाई अभी हम तुमको ये गुड सप्लाई कर देते हैं, अब आगे आने वाले समय में आप क्या करना, जब आपके पास पैसा आएगा तो हम उसको ले लेंगे। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो क्या ये इतनी आसान चीज है? क्या इतनी आसानी से लोग पैसा दे देते हैं? नहीं भाई, लोग लेना याद रखते हैं लेकिन देना अधिकतर करके भूल जाते हैं। जगत नियम है। आप अभी हैं तो भी इकोनॉमी ऐसी है, प्रिमिटिव में भी इकोनॉमी ऐसी थी। तो इसीलिए जब पैसे का लेन देन होता है, जब फ्यूचर पेमेंट के प्रोमिसेस होते हैं, तो उन फ्यूचर पेमेंट के प्रोमिसेस का रिटन में होना, अगेन एविडेंस, जिसकी हम अकाउंट्स में बात कर रहे थे। तो जब हम एक रिटन एविडेंस लेते हैं किसी भी चीज का कि यस द पर्सन हैज टू पे इन फ्यूचर, इस पूरे सिस्टम को जो मैनेज करता है वो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, राइट? ये जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम है, जब प्रिमिटिव टाइम्स में बार्टर एक्सचेंज प्रिविलेंट था और इकोनॉमिक लाइफ धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी, उस दौरान बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया गया। किसके द्वारा? प्रोमिनेंट रोल प्ले किया गया इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। तो इस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था? इस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे हुंडीज और चिट, राइट? हुंडी और चिट ये टर्म्स हैं जिन टर्म्स को हम लोगों को आगे देखना है। भाई अगर हम प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि नाम भी कुछ अच्छे मजेदार से होंगे। हुंडी अपन किसको कहते हैं? घड़ा टाइप होता है जिसके अंदर पैसा डलता है, दैट इज कॉल्ड एज हुंडी। अधिकतर करके जब आप पुराने मंदिरों में जाओगे तो वहां पे आपको दान पात्र या हुंडी पात्र लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि जहां पे पैसा एक्यूमुलेटेड है। तो हुंडी और चिट, चिट मतलब लिखना, जैसे आप चिट उछालते हैं ना, अपन कोई भी गेम खेलते हैं उसमें अपन ने चिट उछाल लिया। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम था जिसमें डॉक्यूमेंट्स का लेना देना होता था और उन डॉक्यूमेंट को प्रिमिटिव में कहा जाता था हुंडी या चिट्ठी। अगेन ऐसा नहीं है कि अरे मैडम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्या था। अरे एंजॉय करो, ये नाम आज की डेट में आपको सुनने को नहीं मिलते कि किसको आप हुंडी बोलोगे, किसको आप चिट बोलोगे। तो हुंडी और चिट्ठी उस पर्टिकुलर टाइम से हम लोग यहां तक आए हैं जब आज हम चेक की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इट्स नॉट अ नाइट्स जॉब माय डियर, it has taken a lot of effort. Our merchants, our traders have taken a lot of effort to make the system prevalent. So indigenous banking system has played a very prominent role in the ancient India for the development of trade and commerce in the country like India, which was having a very marvelous history of
ट्रेड एंड कॉमर्स, उसकी कुछ झलक आपने पिछले मॉड्यूल में देखी थी और आगे आने वाले मॉड्यूल में पूरी तरीके से मैं आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगी कि व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अपन बात करते हैं मर्चेंट्स की, अपन बात करते हैं उन ट्रेडर्स की जो उस समय अपना पेमेंट कैसे सिक्योर करते थे। तो प्रिमिटिव टाइम में वो पेमेंट सिक्योर करते थे रिटर्न में, और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को कहा जाता था हुंडी। तो what are the meaning of the हुंडी and what are its types is the next thing। तो हुंडी क्या होता है? It is an unconditional written order। Mind it my dear, already आप सामने वाले को सामान दे चुके हो, अब सामने वाला पेमेंट करने के पहले कंडीशन नहीं लगा सकता, उसे कहते हैं अनकंडीशनल। मतलब अब सामने वाला ये नहीं बोलेगा, अब भावताव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब हमने उसे क्या किया है? तब हमने उसे गुड्स को सप्लाई किया है ऑन टाइम। तो व्हाट हुंडी इज? इट इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। माइंड इट माय डियर, बिजनेस में कुछ भी चीज वर्बल नहीं होती। भाई भतीजा कुछ काम नहीं आता है। बिजनेस का पहला नियम है आगे लिख पीछे देख, भूल पड़े कागज से देख। पहले लिखो, बाद में बात करो, और अगर कभी कोई भूल जाए तो उसी कागज पत्री को दोबारा यूज करके देखो। दैट इज वाई एवरीथिंग इन बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज टू बी इन रिटन फॉर्मेट, बिकॉज दैट बिकम्स एविडेंस। वो एक एविडेंस बनेगा। इसीलिए जो हुंडी होती है, ये हुंडी एक तरीके का अनकंडीशनल ऑर्डर है जो ड्रॉ किया जाता है उस पर्सन के द्वारा जिसने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे हैं। जो लिखता है हुंडी, द वन हु राइट्स द हुंडी इज नोन एज ड्रॉर। क्या बोलते हैं अपन उसको? ड्रॉर। मतलब जिसने क्या किया है, जिसने हुंडी को लिखा है, उसे हम ड्रॉर कहेंगे। और ये ड्रॉर कौन सा पर्सन होता है? ये ड्रॉर वो पर्सन होता है जिसने गुड्स को या सर्विसेज को उधार में बेचा है। कि अब सामने वाले से हम एक एक्सेप्टेंस ले रहे हैं कि भाई 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या इस पर्टिकुलर डेट तक आप हमें ये पैसा पे करेंगे। तो पहली चीज क्या हो गई हुंडी की कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। और दूसरा क्या हो गया? ये किसके द्वारा बनाई जाती है? द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। तो जिसने उधार में गुड्स बेचे हैं वो व्यक्ति ये हुंडी क्या करेगा? लिखेगा, क्योंकि पैसा उसे चाहिए। अब अगर उसके पास रिटर्न एविडेंस नहीं है तो सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं करेगा। और ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट रिटन में है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तब उसे मिलती है लीगैलिटी। मतलब तभी वो डॉक्यूमेंट लीगल यानी कि वैध माना जाएगा। अगर वो वारंट नहीं है, अगर वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो लीगल नहीं है। तो उसको लीगल करने के लिए जो हुंडी होती है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 कंडीशन होती हैं कि ये वारंट है पेमेंट का, कि ये अनकंडीशनल है। दूसरा, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है वैलिड नेगोशिएशन से। नेगोशिएशन का मतलब होता है, जैसे सपोज करें कि मैं कीर्ति, आपका नाम सुजाता और तीसरे अपने पास व्यक्ति है जिसका नाम है राकेश। अब मैंने क्या किया? मैंने सुजाता को गुड्स सेल करे उधार पे। मैंने सुजाता को लेटर लिख के दिया कि सुजाता मुझे इतना पेमेंट करेगी, और मैंने उधार में गुड्स खरीदे थे राकेश से। मतलब मुझे सुजाता से पैसा लेना है और मुझे राकेश को पैसा देना है। तो नेगोशिएबल का मतलब ये हुआ कि सुजाता से मिलने वाली हुंडी मैं एज इट इज राकेश को दे दूंगी। ये होता है नेगोशिएशन। कि हाँ भाई 10,000 के गुड्स मैंने सुजाता से, मेरे को 10,000 रुपए लेने हैं और मुझे राकेश को 10,000 रुपए देने हैं। तो जो हुंडी मेरे को मिली, मैंने राकेश को बोला कि जब सुजाता से पैसा मिलेगा आई विल गिव, तो मैंने हुंडी किसको दे दी? राकेश को दे दी। ये क्या है अपने लिए? ये नेगोशिएबल, राइट। तो हुंडी एक का मीनिंग एक बार फिर से देखेंगे हम, दैट इट इज एन अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर ड्रॉन बाय द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड सर्विसेज एज अ डायरेक्शन to other person for paying certain sum of money. It is a type of contract that which involves a warrant for payment of money and its capability of being changed through transfer by valid negotiation.
अब मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूं, बड़ी मजेदार सी चीज है, उस पर डेट देखिएगा, आपको मजा आएगा देख के कि ये ट्रेड हमने कितना पुराना है। ये आपके सामने है पहली हुंडी, ₹2500, बॉम्बे प्रोविंस की हुंडी है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, वहां पे हुंडी लिखा हुआ है, नीचे एक व्यक्ति का फोटो है, इंडिया और 6 आना, पहले आना चलते थे, पैसे चलते थे, ₹2500, ड्यू है ये 10 जुलाई 1951 और बॉम्बे में ये ड्रॉ की गई है 12 अप्रैल 1951। 86 days after date we promise to pay सेठ भगवान दास और ऑर्डर द सम ऑफ 2500। मतलब ये हमने क्या किया है, जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने ये हुंडी को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये इस तरीके का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब सामने वाले को इसको संभाल के रखना पड़ता है, साइन करके एक कॉपी जो ड्रॉर है वो रखता है और दूसरी कॉपी कौन रखेगा अपने पास, जिसको पेमेंट करना है। फिर इसके बाद अगर अपन देखें तो ये ट्रेजरी नोट है जो बाहर की कंट्री में चलता था, जैसे इंडिया में हुंडी चलती है वैसे ही बाहर की कंट्री में ट्रेजरी नोट था। लंदन में 30 अगस्त 1948 का ये एक ट्रेजरी नोट है, यानी कि दिस थिंग इज नॉट ओनली कॉमन टू इंडिया बट वॉज कॉमन टू दी अदर नेशंस एज वेल। आगे देखेंगे ये ₹1000 की 30 मार्च 1939 की ऑन डिमांड पेएबल हुंडी है। वी द फर्म ऑफ मिस्टर डैश एंड डैश कंपनी प्रॉमिस टू पे द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड द ऑर्डर ऑफ ₹1000, राइट, प्रॉपरली डली स्टैम्प्ड साइंड। ये जो स्टैंप और सिग्नेचर इसके ऊपर लगा है ये इसको क्या बना रहा है, ये इसको बना रहा है वैलिड, ये बनाएगा इसको लीगल। पर क्या ऐसा होता था कि मैडम इंडिया में हम लोग चीजों को इंग्लिश में ही बनाते थे? नहीं, ट्रेड मर्चेंट अपने हिसाब से करता है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी ट्रेड होता है। ठीक इसी तरीके से हुंडीज भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी इंडिया में ड्रॉ हुआ करती थी। वी वर नेवर लैंग्वेज स्पेसिफाइड, द इंपॉर्टेंस वॉज द ट्रेड। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इन डॉक्यूमेंट्स में डील करता था। दैट इज वाई इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हैज प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल while developing the trade and commerce in इंडिया। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हुंडी कितनी है। बड़े मजेदार से नाम है, इनको अगर बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इनका नाम हिंदी में पढ़ोगे तो आनंद आएगा, मजा आएगा। दर्शनी हुंडी, मतलब जो नाम जिस समय पे चले, जैसे आजकल हम इंग्लिश का प्रेवलेंस हम लोगों के पास है, तो इंग्लिश के प्रेवलेंस को देखते हुए हम लोगों ने क्या देखा है, हम चीजें इंग्लिश में करते हैं, लेकिन पहले चीजें जो उर्दू, जो हिंदी जबान जो हमारे यहाँ पे चलती थी उसमें ही चीजें बात होती थी। जैसे अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं हुंडी इसके, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी, जोखमी हुंडी यानी कि जो जोखम टर्म से डिराइव हुई, जो जिक्री हुंडी जिक्र से डिराइव हुई, शाहजोग हुंडी जो बिल्कुल रेप्यूटेड पर्सन्स को लिए जाते थे। तो बहुत प्यारे से नाम है, इनको हिंदी में ही बोलिएगा। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट नथिंग, और फिर उसके बाद आपको इसका मीनिंग भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हिंदी में एक बार इसको अगर याद रख लिया, आपको उसका हुंडी का मीनिंग लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पहली हुंडी आपके सामने है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी कौन सी हुंडी होती है? अब जैसे दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है? देखना, एट साइट, राइट। तो दर्शनी हुंडी कौन सी हुंडी होती है? दर्शनी हुंडी वो हुंडी होती है जो एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम में पेएबल है, 3 महीने में। जैसे आपने पहली हुंडी में देखा कि 12 अप्रैल को वो ड्रॉ की गई और उसके बाद जुलाई में वो पेएबल थी, तो वो दर्शनी हुंडी कि मतलब आपको इस पर्टिकुलर बिल का पेमेंट इस डेट को करना है। ये पर्टिकुलर आपके लिए क्या हो गई? पेएबल ऑन डिमांड। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम नेगोशिएबल भी होती है ये, और ये एक तरीके का डिमांड बिल भी होता है। फिर अगर हम एक और हुंडी देखें तो कहलाती है मियादी या मुद्दती हुंडी। अब मियाद का मतलब क्या होता है? मियाद का मतलब होता है टाइम। इसीलिए मियादी हुंडी को टाइम बिल भी कहा जाता था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको इस हुंडी का क्या करना पड़ेगा? इस हुंडी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के पहले आप इसका पेमेंट नहीं मांग सकते, और इन हुंडीज के अगेंस्ट में मिलता था लोन। अब दर्शनी और मियादी में अंतर क्या हो गया? दर्शनी हुंडी के बदले में लोन नहीं दिया जाता था, लेकिन मियादी हुंडी इसके बदले में क्या किया जाता था? मियादी हुंडी इसके बदले में आपको लोन मिल सकता था, क्योंकि अब वो असेट है, श्योरिटी है, 3 महीने बाद पैसा आना ही आना है।
और जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में जो ड्रॉर होता है वो ड्रॉर सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकता कि भैया मेरे को पेमेंट दे दो। नो, आप बैंक से ले लो पेमेंट। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम उसको स्वीकार करता था कि हाँ भाई मियादी हुंडी है, 3 महीने के मियाद के बाद, 3 महीने के टाइम के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, तो जब तक हम आपको पैसा दे देते हैं। तो एज अ सिक्योरिटी हम मियादी हुंडी को यूज कर सकते थे। फिर तीसरी हुंडी आपके पास है शाहजोग हुंडी। ये शाहजोग हुंडी डिराइव हुई है फ्रॉम द टर्म शाह। शाह पहले किसको कहा जाता था? जो हाई मर्चेंट्स होते थे, जिनका बहुत हाई प्रोफाइल है। जैसे आज के जमाने में अगर हम बोलें, धीरू भाई अंबानी वॉज अ टाइप ऑफ शाह, मतलब जिनका ट्रेड और कॉमर्स पे बहुत अच्छा होल्ड था, जिनका बिजनेस में बहुत अच्छा नाम था। तो ये जो हुंडी है शाहजोग, जोग मतलब पर्सन, तो जो शाह है ये हुंडी सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू होती थी। इसको कभी भी बेयरर को पेमेंट इसका नहीं किया जाता था, यानी कि सिर्फ जिनकी ट्रेड गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को शाहजोग हुंडी मिलती थी। क्यों? ताकि जो ड्रॉर है उसको ये कंफर्मेशन रहे कि मुझे तो मेरा पेमेंट मिलेगा। ये शाहजोग हुंडी विच वॉज पेएबल टू शाहज ओनली, मुद्दती भी हो सकती थी, दर्शनी भी हो सकती है, और ये ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन बेयरर को हम इसका पेमेंट नहीं करते। तो 3 हुंडी, पहली हो गई दर्शनी। दर्शनी मतलब जिसको एक डिमांड बिल कह दिया, जब पैसे की जरूरत होगी हम सामने वाले से पैसा मांग लेंगे। मुद्दती हुंडी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही इसका पेमेंट होगा, उसके पहले आप पेमेंट नहीं मांग सकते। शाहजोग हुंडी जो सिर्फ शाहों को ही इशू की जाती थी, ये मुद्दती भी हो सकती थी और ये दर्शनी भी हुआ करती थी। इसके आगे अगर अपन देखें तो एक है नाम जोग हुंडी। अब नाम मतलब नेम, जोग मतलब पर्सन। द हुंडी विच इज इशूड ऑन द नेम ऑफ द पर्सन, की इसको पेमेंट करना है, वो नाम जोग हुंडी। एज सिंपल एज दैट। उसको कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि आपको उसको लेके जाना है कि भाई बुक में से मैं रटूं या क्या करूं। नाम जोग, जोग मतलब पर्सन, नाम मतलब नेम। तो जो हुंडी हमने किसी पर्सन के नाम पे लिखी है वो कौन सी हुंडी हो गई? दैट इज अ नाम जोग हुंडी। फिर इसी तरीके से एक धनी जोग हुंडी। अब धनी जोग जो हुंडी हुआ करती है, दैट धनी जोग हुंडी इज हाईली इनसिक्योर। क्योंकि अगर गलती से सपोज करो कि आपने मुझे मतलब मैंने आपको 1.5 लाख रुपए की धनी जोग हुंडी इशू कर दी, वो हुंडी आपसे गुम गई, जिसको मिली पैसा उसका, मतलब जिसको वो हुंडी मिल जाएगी वो उस पैसे को इनकैश करवा सकता है। तो इसीलिए वो क्या कहलाई आपके लिए? वो कहलाई धनी जोग, यानी कि जिसको मिलेगी वो पर्सन क्या हो जाएगा? धनी हो जाएगा। फिर इसी की तरह आपके पास आती है जवाबी हुंडी, मतलब जो जवाब में इशू की जाए। फरमान जोग की जिसके नाम का फरमान निकला है, फरमान मतलब किसी भी एक तरीके का वारंट निकालना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, देखेंगे इसको अपन आगे। नाम जोग हुंडी, जैसा कि अपन ने देखा कि इट इज पेएबल टू द पर्सन जिनका नाम लिखा होता है। धनी जोग हुंडी हाईली इनसिक्योर्ड है, जो सिर्फ ओनर, होल्डर या बेयरर किसी को भी पे की जा सकती है। जवाबी हुंडी एक तरीके का लेटर हुआ करता था, जो बैंकों को दिया जाने वाला एक तरीके का रिकमेंडेशन था, एक इंस्ट्रक्शन था बैंक को कि आप मेरे एवज में इनको इतना पैसा पे कर दें। फरमान जोग हुंडी जो धनी जोग हुंडी की ऑपोजिट है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पे होती थी जिनके नाम पे ये इशू है। अगर कोई और दूसरा व्यक्ति इसका पेमेंट लेने के लिए जाएगा तो उसको इसका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो कितनी हुंडी पढ़ी हमने? दर्शनी हुंडी, पेएबल एट साइट। मियादी हुंडी, टाइम बिल हो गया हमारे लिए। शाहजोग हुंडी जो सिर्फ शाहों को ही दी जाती है, कैन बी मियादी, कैन बी दर्शनी। फिर हमने कौन सी देखी? फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप ऑफ हुंडी देखी जो है हमारे लिए नाम जोग, जिस पर्सन का नाम है उसको मिल जाएगी। धनी जोग हाईली इनसिक्योर्ड है, होल्डर, पेएबल, ओनर कोई भी इसका पैसा इनकैश करवा सकता है। जवाबी हुंडी जो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की तरह जाती थी कि बैंक को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि भाई पैसा दे दो, मैं इतना पैसा आपको बाद में दे दूंगा। फरमान जोग हुंडी जो धनी जोग की ऑपोजिट है, यानी कि सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके नाम पे वो फरमान जारी किया गया है। और इसके आगे अगर अपन देखें तो 2 और तरीके की हुंडी हमारे पास हैं, दैट इज जोखमी हुंडी एंड जिक्री हुंडी। अब जोखम, जोखम जो शब्द है उसका मतलब होता है रिस्क। बड़ी इंटरेस्टिंग हुंडी है ये, इसमें ड्रॉर के पास भी खतरा है।
अभी तक तो सारी हुंडीज में क्या हो रहा था, ड्रॉर बिल्कुल सिक्योर था कि हाँ मेरे को तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन जोखमी हुंडी, जब आप गुड्स को शिप से भेजते थे और आपके गुड्स के खराब होने के, डैमेज होने के पूरे चांसेस होते थे, तब इशू होती थी जोखमी हुंडी। सामने वाला कहता था कि मैं यहां पे पेमेंट करूंगा इफ द गुड्स आर रीच्ड इन अ सेफ कंडीशन, वरना ड्रॉर को पता होता था कि मुझे इसका पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे केयर लेनी पड़ती थी कि हाँ भाई ये जो पैसा मैं दे रहा हूं ये पैसा बिल्कुल सेफ एंड बिल्कुल सिक्योर्ड है, क्योंकि जो गुड्स मैंने भेजे हैं वो इस कंडीशन में हैं कि ना तो वो डैमेज होंगे ना ही वो खराब होंगे। तो जब कभी भी शिपिंग के थ्रू या वेसल्स के थ्रू कोई कमोडिटी भेजी जाती थी पहले के ज़माने में, तो उसमें जोखम होता था, गुड्स चुरा भी सकता है कोई, लॉस्ट भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसके ऊपर ये चीज होती थी कि अगर गुड्स हमें सेफ कंडीशन में मिलेंगे हम तभी इसका पेमेंट आपको करेंगे। इसीलिए ये हुंडी कौन सी हुई, जोखमी हुंडी। दूसरी हमारे पास है जो लास्ट हुंडी है, दैट इज जिक्री हुंडी। जिक्री हुंडी यानी कि जो एक्सेप्टेंस या ऑनर में लिखी गई है, जिसका पेमेंट आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द टाइप ऑफ लेटर ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। ये आपके लिए क्या होती हैं, ये आपके लिए होती हैं 9 टाइप्स ऑफ हुंडीज। ये है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, प्रिमिटिव सोसाइटी में बार्टर सिस्टम था, धीरे धीरे इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस हुई तो बैंकिंग आया सामने, पर वो बैंकिंग आज का पूरा मॉडर्न बैंकिंग नहीं था, दैट वाज इंडिजिनस इन नेचर। इंडिजिनस दैट मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखते हैं, पैसे का सेफ रखते हैं, जो हुंडीज और चिट होती हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जिनके बदले में आप पैसा देंगे, और ये अनकंडीशनल होती हैं। एंड देयर आर 9 टाइप्स ऑफ हुंडीज दैट यू हैव लर्न्ड इन टुडेस मॉड्यूल। होप ये मॉड्यूल आपको समझ में आया है। आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा, इसका फीडबैक आप देते रहिए। आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड हैज टू बी टेकन केयर वेरी प्रॉपरली व्हेन you have started your journey with the business studies. With this hope that you people have totally understood this particular module and you people are totally free for your hesitations and doubts, I Kirti Saxena say a goodbye to you. Have a very nice day. Stay safe. Stay home. Jai Hind.